माइक ऑन है ना? चलो चलो ठीक है। कैसे हो भाई सारे? ठीक है, एक बार ऑडियो वीडियो और देख लो भाई, एक बार चेक करके बता दो, कमेंट कर दो ठीक आने लग रही है क्या। उसके बाद में आज का जो सेशन है उसका अपना शुरू करांगे आप। ठीक है, आज हमारा टॉपिक रहेगा अलंकार का टॉपिक रहेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारे पेपर में अलंकार के टॉपिक में से, तो कर देंगे शुरू। ठीक है, ठीक हो सारे? मैं भी ठीक हूँ। अतुल की किस स्टोरी भी सुनाऊंगा अपना आज, ठीक है, दिक्कत ना लो। चलो भाई क्लास शुरू करांगे। अलंकार का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा शुरू हो जाता है। सभी को सुप्रभात है। जो लाइव के माध्यम से वीडियो को देख रहे हैं, बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे, उन सभी को जो है मेरी तरफ से सुप्रभात है। सभी को प्रणाम है भाई, नमस्कार सभी को। सबसे पहले उस दिवंगत आत्मा महान अर्थशास्त्री भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। परमपिता परमात्मा ईश्वर उनको अपनी जो है चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले। ऐसी महान विभूति को कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो उसके बाद में आज का जो हमारा सेशन है उसको हम शुरू करने का काम करेंगे। अलंकार का टॉपिक हमारा यहाँ पे शुरू हो जाएगा भाई। अलंकार का मतलब क्यों है, देखिए कर गए। अलंकार का मतलब होया करे भाई अलम प्लस में कार। ठीक है, अलम का मतलब होता है आभूषण, कार का मतलब करने वाला। अलंकार का मतलब होता है आभूषण, या जिसको आप एक गहना भी कह सकते हैं। क्या बोल सका यहाँ पे? अलंकार का मतलब होता है आभूषण या गहना। ठीक है, क्या मतलब हो आग्रह है? आभूषण या गहना। शाब्दिक अर्थ अगर पूछे हमसे पेपर में अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हम कहेंगे भाई आभूषण होता है। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण या गहना, जिसको आप बोल सकते हैं आभूषण कह सकते हैं, आप गहना कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, अलंकार का क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है। अलंकार क्या करे पता आपने? काव्य की शोभा बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है भाई? काव्य की शोभा बढ़ाने का काम करता है। काव्य की शोभा किस तरह बढ़ा है? अलंकार से बढ़ती है। काव्य के अंदर जब अलंकार का प्रयोग होता है तो काव्य एक प्रकार से सौंदर्य के अंदर सौंदर्य अभिवृद्धि होती है काव्य में। हाँ, मेकअप हो जाए उसका, चार चांद लग जाओ उसकी सुंदरता में, कहने का मतलब ये है नहीं। जैसे एक स्त्री की सुंदरता किससे बढ़ती है? आभूषणों से बढ़ती है, गहनों से बढ़ती है। चार चांद लग जाते हैं, चार चांद लग जाओ उसका आभूषण, मतलब आभूषण से गहनों से उसके सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं, अद्भुत प्रकार की हो जाती है वो। ठीक है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अलंकार है भाई। अलंकार का जब प्रयोग होगा अपना काव्य के अंदर तो हमारा काव्य एक प्रकार से क्या हो जाता है? चार चांद लग जाते हैं, सौंदर्य को प्राप्त करता है, सुंदरता बढ़ती है अलंकार के प्रयोग से। जब कवि अलंकार का प्रयोग करता है अपने काव्य के अंदर तो हमारा काव्य क्या हो जाता है? चमत्कृत हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। ठीक है, यह परिभाषा होगी, इसकी नोट कर लो। काव्य की हैं? लाइव वाला देखने लगे उनके कमेंट भी आओ थोड़ी देर में आपका सिरा साफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये लाइव के लिए लगा रखी है। लाइव क्लास ना होती ना फिर तो मन की एलर्जी कराएंगे, तो खुद बंद करके रखते हैं। ठीक है, तो मजबूरी है। चलो परिभाषा लिखेंगे। काव्य की सुंदरता, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व को
अलंकार कहते हैं। यह परिभाषा इसकी नोट कर लो। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। मतलब अलंकार से काव्य की क्या बढ़ती है भाई? सुंदरता बढ़ा है। काव्य में चार चांद लग जाते हैं जब अलंकार का प्रयोग होता है हमारा काव्य के अंदर। जैसे आप को ना पढ़िया कर दे पहले, हाँ क्या पढ़िया कर दे? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। बार बार चाय की आवृत्ति हो रही है ना। अगर आप चांदी की चम्मच की जगह पे आप लोहे की चम्मच बोल दिया ना, या फिर सोने की चम्मच बोल दिया, तो अलंकार भंग हो जाएगा। चाय की बार बार आवृत्ति होने लग रही है यहाँ पे। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चॉकलेट चटाई, चटनी चटाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? कितना सूत्र लग है ना। तो ये होता है अलंकार। हमारे काव्य के अंदर चार चांद लगा देता है। काव्य की सुंदरता बढ़ाने का काम करता है अलंकार का, यही काम होता है। काव्य की सुंदरता में अभिवृद्धि करने का काम करता है अलंकार का, यही काम है। अपन पढ़ रखे अलंकार। देखो भाई, इससे पहले जो हमारी क्लासेस रही हैं, +2 क्लास, +1 क्लास, 10th क्लास, उसमें अपन अलंकार के टॉपिक पढ़े हैं। अपन अनुप्रास अलंकार पढ़े हैं, हमने यमक अलंकार को भी पढ़ने का काम किया, सलेस भी पढ़ा है, हमने पुनरुक्ति, प्रकाश, मानवीकरण, अतिशोक्ति, ये तमाम अलंकार हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ क्या करांगे आप? यहाँ भाई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको यूटिलाइज करेंगे। किस तरह के एग्जाम्पल जो है हमारे पेपर में छपेंगे, किस टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछेगा पेपर में। क्योंकि हमारे पेपर में तो MCQ क्वेश्चन आना है। परिभाषा तो मतलब अपने लिखनी को नहीं, लिखित में को नहीं, अपने मतलब MCQ क्वेश्चन देगा, ऑप्शन देगा, अपन उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ना है इसको। ठीक है, एक एक करके पढ़ांगे। तो अलंकार की परिभाषा होगी, तो उसके बाद में क्या हो जाएगा? उसके बाद में अलंकार के भेद होते हैं हमारे, मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं अलंकार के। कौन से होते हैं? एक तो शब्दालंकार और एक क्या होगा अपना अर्थालंकार होता है। क्या होता है? शब्दालंकार और अर्थालंकार। एक शब्दालंकार, शब्दालंकार प्रकार। अगर पूछा अपने पे पेपर में अलंकार के कितने प्रकार होते, कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, शब्दालंकार और दूसरा कौन सा होगा अपना अर्थालंकार होता है भाई। शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में क्या होता है? शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। अर्थालंकार में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। ठीक है ना। तो शब्दालंकार आपने देखो कौन से हैं। शब्दालंकार की अगर आप बात करें, हाँ शब्दालंकार हो जाऊंगे आपने उनकी पढ़ांगे आप। शब्दालंकार हो जाते हैं हमारे भाई, जैसे अनुप्रास, अनुप्रास ये शब्दालंकार होता है। यमक अलंकार देखो, सलेस होता है हमारा यहाँ पे, और इसी कड़ी में हमारा यहाँ पे वक्रोक्ति होता है। शब्दालंकार के प्रकार हैं ये शब्दालंकार अपने। ठीक है ना। वक्रोक्ति है, और उसके बाद हमारा पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार होता है। ये 5 नोट कर लो आप। ये 5 अलंकार अपने क्या हो गए? शब्दालंकार होते हैं भाई। क्योंकि इनमें क्या होगा? अगर शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। ये 5 आपने नोट करने हैं। अनुप्रास, यमक, सलेश, वक्रोक्ति और अपना पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, ये क्या होते हैं हमारे? ये शब्दालंकार होया कर अपने। इबा पे के पढ़ांगे? अर्थालंकार को पढ़ांगे। अर्थालंकार देखो कौन से हो हैं, उन्हें भी नोट कर लो। यहाँ पे क्या होता है? अर्थालंकार में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इसलिए इनको अर्थालंकार बोला जाता है। अर्थालंकार हो जाएंगे हमारे, जैसे उपमा अलंकार है भाई, इसी प्रकार से उत्प्रेक्षा है, रूपक है, अनयोक्ति है, अतिशयोक्ति है, मानवीकरण है, भ्रांतिमान है,
विभावना है। ये अपने अर्थालंकार नोट कर लो भाई, और ये अपने के हैं शब्दालंकार है, इनकी नोट कर लो, ठीक है। इनकी पढ़ांगे अपने, क्योंकि ये पेपर में अपने ये इनमें से ही आएगा हमारे पेपर में। वैसे तो अलंकार की संख्या 108 होती है, 108 से भी अधिक होते हैं अलंकार, लेकिन अपना पेपर में तो ये आएंगे, ये अपन पढ़ने हैं, ठीक है। एक तरफ शब्दालंकार हैं, दूसरी तरफ हमारे क्या होते हैं, अर्थालंकार होते हैं। शब्दालंकार हुए हैं अपने 5, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपनोक्ति, प्रकाश, ये अपने अर्थालंकार है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, भ्रांतिमान और विभावना अलंकार। इनमें से कुछ अलंकार इसी हो सके हैं जो आपने पहली बार, जिनका नाम सुना होगा, जो पहली बार पढ़ोगे, जैसे विभावना अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है ना, पुनरुक्ति प्रकाश आता है, ये तो आते हैं। ये भी आपने मेरे ख्याल में नाम नहीं सुना होगा इसका ना, तो ये हमारे पेपर में जो है इनके अंदर से पूछा, पढ़ाएंगे इनको, ट्रिक के अकॉर्डिंग पढ़ावाएंगे, इनकी दिक्कत ना लियो, एक बार पढ़ लिए तो भूलो भी नहीं आप, ठीक है। हाँ? अलम का मतलब आभूषण, कार का मतलब करने वाला, आभूषण को करने वाला अलंकार होता है, ठीक है ना। अलंकरोति इति अलंकार है, जो आभूषण करता है, जो सुंदरता बढ़ाता है, उसी को अलंकार कहते हैं। तो शुरू करांगे आप, कहाँ से शुरू करांगे भाई, अनुप्रास शुरू करांगे आप, किस से शुरू करांगे, अनुप्रास अलंकार से शुरू करांगे। देखो सबसे पहले हमारा अनुप्रास अलंकार आवा है, अनुप्रास। देखो अनुप्रास 2 शब्दों से मिलकर के बना कर अपना, एक तो अनुत है और दूसरा क्या है, प्रास। प्रास का मतलब होता है व्यंजन, अनु का मतलब होता है पीछे पीछे, व्यंजन के पीछे पीछे दूसरा व्यंजन लगेगा, अर्थात व्यंजनों की पुनरावृत्ति होएगी। व्यंजनों की क्या होगी, पुनरावृत्ति का मतलब रिपीटेशन। मैं परिभाषा लिखनी पड़ेगी, मैंने फिर समझ में आएगा। जहां व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण, बार बार चमत्कार उत्पन्न होता है, लिख लो। है ना, लिख लो भाई। जो लाइव क्लास देखने लग रहे हैं वो भी लिख लो सारे। जो लाइव क्लास दिखने लग रहे हो तो मैंने दिख देखो नहीं, लेकिन लाइव के अलावा ऊँ भी बैठे हैं वे बालक है, वही दिखने लग रहे मैंने सारे, ठीक है। और देखो असली तो मतलब टीचिंग तब बना है जब मतलब बालक शामी बैठे हों सामने, ठीक है। लाइव में तो आपने तो मैं दिखूँ हूँ, आपने तो मैं दिखूँ हूँ, मैंने तो कौन दिख दे, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, ये तो रोज़ का काम है अपना, रोज़ क्लास लेवा, कोई दिक्कत नहीं है। आदत पड़ेगी। शुरू में लाइव क्लास लिया करता नहीं, मैंने बड़ी बोरिंग होया करती, क्यों बालक दिखा ही नहीं करते, एक भी कल्ला ही लग रहा हूँ बोलना। लेकिन ये उसके बाद में एक्सपीरियंस हो जावा है, तो उसके बाद में आदत पड़ जावा है, फिर दिक्कत को नहीं आती, ठीक है। देखो सबसे पहले आप पढ़ांगे अनुप्रास अलंकार को पढ़ने का काम करांगे भाई। अनुप्रास में क्या कवा है, यो जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण क्या होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है। मतलब है एक व्यंजन बार बार क्या होगा भाई, रिपीट होगा। एक व्यंजन क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। व्यंजन की पुनरावृत्ति आप स्थिति कैसे, कहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार बनता है। क्योंकि पेपर में
परिभाषा भी पूछ सकता है पेपर में, ये भी दे सकता है जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार होता है जहाँ व्यंजन बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से तुरंत समझ में आ जाओगा। एग्जाम्पल पढ़ांगे हैं, चंदू का चाचा तो लिया, अब दूसरा भी आनंद एग्जाम्पल है। चंदू का चाचा तो वैसे पढ़ा लिया अपन है, अब और एग्जाम्पल पढ़ांगे आप इसके। जैसे बहुत बार आता है पेपर में, चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, है ना। और इसी प्रकार से जैसे और एग्जाम्पल देखो, चमक गई चपला चमचम, चमक गई चपला चमचम, चमक गई चपला चमचम। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है हमारा इसका, तरनी तनुजा तट तमाल, तरनी तनुजा तट तमाल, तरवर बहु छाए, तरवर बहु छाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। ये देखो, ये हमारे अनुप्रास अलंकार को इंडिकेट कर रहे हैं, अनुप्रास अलंकार को एक प्रकार से निर्देशित कर रहे हैं भाई। इनको आप एक बार नोट कर लें, कॉपी में उतार लें, फिर इनको एक्सप्लेन करा जाएगा, बताया जाएगा इनमें अनुप्रास अलंकार क्यों बनता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो तीनों के अंदर व्यंजनों की आवृत्ति हो रही है। यहाँ पे क्या होने लग रहा है? व्यंजन वर्णों की, स्वर नहीं, ओनली व्यंजन, कॉन्सोनेंट, स्वरों की आवृत्ति नहीं होगी यहाँ पे, ओनली व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होगी। कॉन्सोनेंट यहाँ पे रिपीट होएंगे हमारे। देख सकते हो ऊपर वाला एग्जाम्पल में, चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू एक बार आ गया चय, चंद्र में चय 2 बार आ गया, चंचल में चय 3 बार आ गया। इस चय व्यंजन की यहाँ कितनी बार आवृत्ति हुई है? 3 बार यो रिपीट होया है, तो क्या बनेगा अपना? अनुप्रास अलंकार बन जाओगा भाई। चमक गई चपला चमचम, चमक में चय 1 बार आ गया, चपला में चय, चपला होता है बिजली का पर्यायवाची, विद्युत भी कहते हैं, ताड़ित भी कहते हैं, चपला भी कहते हैं, बिजली का पर्यायवाची है ये, के नाम है चपला, बिजली चपला हुआ है। चमचम नुगा है, बिजली चमक गई चमचम करके ऊपर आसमान में जुगरात चमकने लग रही हैं। 1 बार आ गया चय, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया। इस चय व्यंजन की कितने बार आवृत्ति होगी भाई? 4 बार अपना ये रिपीट हो चुका है, तो क्या बनेगा अपना? अनुप्रास अलंकार बन जाएगा। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, तरनी का मतलब होता है यमुना, तरनी का मतलब होता है यमुना, तनुजा मैंने होता है बेटी, पुत्री। यमुना की पुत्री कौन पता आपको? सॉरी माफी चाहूंगा, तरनी मैंने होता सूर्य, तरनी मैंने सूर्य, तनुजा मैंने पुत्री, सूर्य की पुत्री। सूर्य की पुत्री कौन पता है? यमुना। यमुना नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्यों रहा है नुगा है यमुना, सूर्य की पुत्री कौन? यमुना। यमुना नदी के तट मैंने किनारे पर तमाल तरुवर बहु छाए, बहुत सारे तरुवर का मतलब होता है पेड़। यमुना नदी के किनारे पर बहुत सारे पेड़ छाए हुए हैं, इसकी हिंदी नू लगेगी। तो कह रहे इसमें सूरज, बताऊं कड़ा गया सूरज, तरनी का मतलब सूरज होता है, और तनुजा का मतलब बेटी। इस पूरा का अर्थ लगेगा सूरज की बेटी कौन है? सूरज की बेटी यमुना है, तो इसका पूरा का अर्थ लगेगा यमुना। तरनी का मतलब सूर्य है, तनुजा मैंने बेटी, सूर्य की बेटी कौन? यमुना, ठीक है ना। ये यमुना अर्थ निकलता है इसका। यमुना नदी के किनारे पर बहुत सारे क्या छाए हुए हैं? पेड़ पौधे छाए हुए हैं, नुकवा है। देखो इसमें क्या है अपना, तय 1 बार आ गया, तय 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार, 5 बार। इसमें तय व्यंजन अपना कितने बार रिपीट होया है? 5 बार इसकी रिपीटेशन हुई है, 5 बार ये रिपीट होया है। कौन सा अलंकार बन जाएगा अपना? अनुप्रास अलंकार। एक पढ़ा कर दे आप, रघुपति राघव राजा राम, पढ़ा नहीं? रघुपति में रह, राघव में रह, राजा में रह, राम में रह। कितनी बार आ गया? काउंट करके देख लो, आ गया ना। भगवान भक्तों की भूरी भीति भगाइए, बन गया इसमें भी। भगवान में भय, भक्त में भय,
भीति में 5 बार आ गया। ऐसे एग्जाम्पल बनेंगे हमारे, कितने बना लो आप, जहाँ व्यंजन की बार बार आवर्त। खड़ग सिंह के खड़गने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़गने से खड़कता है खड़ग सिंह। बन गया इसमें। एक यमक अलंकार होगा आगे, उसके एक शब्द के 2 अर्थ लगड़िया कर रहे हैं। एक जना बोलिया मैंने पढ़ाने लग रहा, मैं ऑफलाइन क्लास में नू है, बोला इसमें कौन सा बनेगा जी। मैं किसमें ध्यान से पूछी, मैं हाँ दाऊँ। बोला इसमें उसके जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम ना मिला मरहम गई। बोला जी मरहम मरहम 2 बार आ रहा है इसमें, यमक नहीं बनेगा क्या। मैं कड़ तो लिया इसी एग्जाम्पल, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल किताबों में तो नहीं है भाई, कहाँ से लेके आते हो। ठीक है ना। बनता तो है, अलंकार तो बनाएगा इसमें। इसमें यमक भी सॉरी अनुप्रास भी बन जाएगा। मैं की बार बार आवृत्ति को नहीं होने लग रही, मरहम की कसम मरहम ना मिला मरहम गए, है ना। यमक भी बना इसमें, मरहम मरहम के 2 अर्थ निकलते। आगे यमक अलंकार को ही पढ़ने का काम करांगे आप। यमक का मतलब क्या हो भाई, यमक का मतलब वो है जोड़ा। अगला अलंकार आ गया अपना, कौन सा आ गया, अगला आ गया अपना यमक अलंकार पढ़ांगे। क्या है यमक अलंकार है, यमक का मतलब क्या है, जोड़ा। किस चीज़ का जोड़ा, जोड़ा किस चीज़ का भाई, मनसों का। अच्छा पति, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द आओगे अपना पेपर में, जीडी में तो 2 आऊंगे क्वेश्चन, और सीईटी में भी आऊगा अपना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। एक आग्रह है पति पत्नी का जोड़ा, क्या बोलेंगे उसको, गठजोड़ा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गठजोड़ा कौन बोला, दंपति होता है वो। ठीक है ना। कदे गठजोड़ा कर दे, पेपर में देव है, पूछ से कई बार पति पत्नी का जोड़ा, पहला ऑप्शन पाओगा गठजोड़ा। साधु साधु का नहीं आता। अच्छा पति पत्नी का जोड़ा होता है ऑथेंटिक, ठीक है, इसको गठजोड़ा बोला जाता है, सॉरी इसको दंपति बोला जाता है, दंपति बोला जाता है इसको। ठीक है ना। वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है। तो यमक का मतलब भी क्यों है, जोड़ा होता है। किस चीज़ का जोड़ा होता है, शब्दों का जोड़ा। ठीक है ना। तो प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे पहले एक बार, जहां एक शब्द के 2 बार आने पर भिन्न अर्थ निकलते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। परिभाषा नोट करें, जहाँ एक शब्द के 2 बार आने पर भिन्न अर्थ निकलते हैं, वहाँ कौन सा अलंकार होता है भाई, वहाँ यमक अलंकार। मतलब है इसमें क्या होगा पता है आपको, एक शब्द हमारा 2 बार आएगा, सेम शब्द कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, लेकिन अर्थ की भिन्नता होगी। अर्थ दोनों का क्या होगा भाई, अलग अलग होगा। जैसे आप कौन पढ़िया कर देगा एग्जाम्पल, क्या जैसे ना कनक कनक भी पढ़ांगे, उससे पहले एक छोटा है एग्जाम्पल पढ़ांगे, काली घटा का घमंड घटा, पढ़ते हैं ना। देखो अब समझ में आएगा। काली घटा का घमंड घटा, अब घटा कितनी बार आ गया शब्द, 2 बार नहीं आ गया, ये घटा, लेकिन दोनों के अर्थ क्या होंगे भाई, यहाँ पे अलग अलग अर्थ होंगे इनके। क्या होंगे, अलग अलग अर्थ होंगे इनके दोनों के। एक घटा का मतलब तो लगेगा काली घटा, आसमानी बादलों की घटा, ये अर्थ निकलता है। दूसरी घटा का अर्थ क्या निकलेगा, कम होना। क्या निकलता है, दूसरी घटा का मतलब होता है कम होना, बोलते ना कम होना। एक घटा का मतलब तो निकलेगा आसमानी बादलों की घटा, और दूसरी घटा का अर्थ निकलता है मेरे भाई कम होना निकलता है। शब्द सेम है, 2 बार आ गया,
दोनों के लक्षण लग रहे हैं, अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पे हमारा यमक अलंकार बनेगा। और एग्जाम्पल देखो, जैसे सजना है मुझे, सजना के लिए सजना है मुझे, सजना के लिए हनु मंडागा, सजना और कुकर मंडागा है। अरे उसमें सज्जन में आओगी, ये सजना है, सज्जन नहीं है वो तो सज्जन होता है अकेला, सज्जन वो अलग चीज़ है। सज्जन नाम होया करे सज्जन, जेंटलमैन को बोला जाता है सज्जन, इंग्लिश में जेंटलमैन होता है। ये सजना अलग है, ये सज्जन नहीं है, ये सजना है। इसके दो अर्थ निकलेंगे अलग अलग, है ना, अभी बताएंगे क्या निकलेंगे इसके। सजना है, सजना का मतलब पहले वाले सजना का मतलब तो निकलेगा भाई श्रृंगार करना, क्या निकलेगा, श्रृंगार करना निकलेगा इसका अर्थ। दूसरे का सजना के लिए, दूसरे का सजना का मतलब निकलेगा प्रेमी या पति। नुका सजना है मुझे किसके लिए, प्रेमी के लिए या पति के लिए। सजना शब्द सेम है, इक्वल है, बट अर्थ की भिन्नता है ना भाई, अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो क्या बनेगा यहाँ पे हमारा यमक अलंकार बन जाएगा। जहाँ पे एक शब्द दो बार आता है, दोनों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, वहाँ पे क्या मिलता है हमारा यमक अलंकार मिलता है। ठीक है, हाँ। और एग्जाम्पल देखो, हैं माला फेरत युग गया, फिरा ने मन का फेर, फिरा ने मन का फेर। कर का मन का डारी दे, कर का मन का डारी दे, मन का फेर ना, आसान बना देंगे इसने। जब इसका आपको भावार्थ बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तब आसान बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये बड़ा गजब का उदाहरण हमारा यमक अलंकार को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि एक शब्द कितने बार आ गया, दो बार आ गया है। दोनों के क्या निकल रहे हैं, दोनों के यहाँ पे अलग अलग अर्थ निकलते हैं भाई। तो क्या बन जाएगा ये हमारा, यहाँ पे हमारा यमक अलंकार बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, यमक अलंकार हमारा यहाँ पे बन जाएगा। देखो कैसे निकल रहे हैं, यहाँ पे लिख लिया सबने, गजब की बात लिख रखी कवि ने इसमें। क्या कवा है, नुक है माला फेरत युग गया। देखो पहले वाले जो कवि आकर देने, वो मतलब जैसे कबीरदास जी थे, निरक्षर थे, अक्षर ज्ञान नहीं था, कभी स्कूल में नहीं गए थे, लेकिन ज्ञान की पुतली थे, ज्ञान का खजाना जगाने का काम किया। अंधविश्वास के ऊपर करारा व्यंग्य कसा हमेशा, क्योंकि अंधविश्वास की वजह से, ढोंग और हैपोक्रेटिक लोगों की वजह से हमारा देश बहुत पीछे चला गया। उनके ऊपर करारा तंज कसा है कबीरदास जी ने। उन्हें अंधविश्वासी लोगों को टारगेट कर रहा है, जो धर्म की आड़ में अंधविश्वास करते हैं, दिखावा करते हैं, जो छल करते हैं, कपट करते हैं, उनके ऊपर व्यंग्य कस रखा है। यहाँ पे क्या कहा है, नुका है, हे हैपोक्रेटिक मानव, हे ढोंगी मानव, माला फेरत युग गया। माला फेरते फेरते तेरा युग बीत गया, फिरा न मन का फेर, लेकिन मन नहीं बदलिया, मन तो पवित्र नहीं बनया। हाथ में माला फिर है वैसे ही दिखावे के तौर पर कर रहा है तू सारा काम। ए हैपोक्रेटिक मानव, हे ढोंगी प्रवृत्ति के मानव, अगर परमात्मा को पाना है तो मन को पवित्र बनाना पड़ेगा, मन को शुद्ध बनाना पड़ेगा।
नहीं तो वही बात है, श्री जगन्नाथ इस दुनिया का चमत्कार देखता रह गया, मेले का रंग दुनिया लेगी रे वो बाजार देखता रह गया, अपने भीतर देखा को नहीं वो बाहर देखता रह गया, और ऊपर ऊपर से लोगों का वो प्यार देखता रह गया, और उस परमात्मा से नहीं मिलाई जिसने आत्मा की डोर, अंदर से कुछ और हर बाहर से कुछ और। इसलिए हे हिपोक्रेटिक मानव, देखो कई होंगे माला फेरे जाएंगे, वो को नहीं वह का होता है ये है मुंह में राम बगल में छुरी, हूँ तो माला तो हाथ में फिरने लग रही है, राम 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 राम, को सुतरी चीज दी कि नहीं आगा राम 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 राम, लपर लपर करता है उनका, मतलब चंचल होता है उनका मन बहुत ज़्यादा। माला तो दिखावा के तौर पर दे रहे, मन फिरन कड़े कड़े फिरने लग रहा है। लोग सोचेंगे इस प्रकार तो कोई सिद्ध पुरुष है, कोई धरती पे बड़ा तकड़ा महात्मा है, तो माला हाथ में फिरने लग रही है, लेकिन मन 10 दिशाओं में फिर रहा है, मन पता नहीं कहाँ कहाँ हिलोरे मार रहा है, ठीक है ना। तो उन लोगों के ऊपर करारा व्यंग्य कर रहे हैं यहाँ पे कवि, ढोंगी प्रवृत्ति के लोगों के ऊपर। माला फिर तो युग बीत गया, सदियाँ बीत गई, लेकिन अभी तक मन नहीं बदला, मन ओ का ओ के है, आपका चंचल है, मन में तो कपट है, छल है, मन शुद्ध नहीं बनया है। हिपोक्रेटिक मानव, एक काम कर, क्या करका मन का डारी दे, करका का मतलब होता हाथ, हाथ रूपी जो मन का तनु उठा रखा ना दिखावे के तौर पे। माला फेरना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तो पाखंड कर रहा है, ये बुरी बात है, पाखंड बुरी बात है। हाथ रूपी जो मन का ठहरे खाना दिखावा के तौर पे तने, अरे अज्ञानी मानव, इसको डारी दे का मतलब त्याग दे, छोड़ दे, कोई फायदा नहीं है। शुद्ध अंतःकरण से परमात्मा अगर आपने सुमरण कर लिया 2 मिनट, वहाँ से मिल जाओगा, लेकिन दिखावा करना तो नहीं मिले। इसलिए हाथ रूपी मनके को डारी दे का मतलब छोड़ दे, त्याग दे, और क्या करे, मन का फेर, अपना जो मन रूपी मन का है ना, इसको फेर ले, इसको शुद्ध बना ले। थोड़ा मन का तो दिखावा के तौर पर करने लग रहा है, मन रूपी मनके को फेर ले मेरे भाई। मन का यहाँ 2 बार आया है, दोनों के अलग अलग अर्थ निकलेंगे। इस मन का मतलब क्या निकलेगा, मन, क्या निकलेगा, मन, ठीक है। और इस मन का मतलब होता है माला का मोती, माला के मोती रूपी मनके को फेर ले। माला का जो मोती रूपी मन का है, यानी कि मन को पवित्र बना ले, कहने का मतलब यही है। एक मन का मतलब होता मन, और एक मन का मतलब क्या होता है, माला का मोती। दोनों के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे अपना यमक अलंकार बन जाएगा, क्योंकि एक शब्द 2 बार आ गया है, देख इसको आप, मन का, लेकिन दोनों के अर्थ की भिन्नता है, अलग अलग अर्थ हमें देने लग रहा है। तो क्या बन जाएगा ऐसी स्थिति में, यमक अलंकार हमारा बन जाएगा है, ठीक है, मेरी बात समझ में आएगी। उसके बाद एक बड़ा गजब का एग्जाम्पल बहुत बार पेपर का हिस्सा बनता है, आपकी ज़बान पे भी होगा, आपने ज़रूर याद होगा आपके, कि कनक कनकते शोगुनी, है ना, क्या है, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, है ना भाई। कनक कनकते, ये बहुत बार पेपर में छपे है, सोगुनी मादकता अधिकाय। सर यूट्यूब चैनल, यूट्यूब है भाई अपना, अभी हरियाणा का नाम तो है, ABHI, अभी HARYANA, अभी हरियाणा के नाम से है, कर लियो इसने सारे, सब्सक्राइब कर लियो ठीक है ना भाई। हाँ, अभी हरियाणा के नाम से टेलीग्राम भी भाई, टेलीग्राम पे PDF डाल रखी है मैंने, वहाँ से PDF आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, अभी हरियाणा के नाम से है, यूट्यूब भी है, और इंस्टाग्राम भी इसी नाम से, हर प्लेटफॉर्म इसी नाम से मिलेगा अपना सोशल मीडिया का, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब कुछ यो है भाई, जमा सही है, कर ले सब्सक्राइब फटाफट
एक बार सीमा पुनिया की वीडियो डाल रखी है, इसमें पूरी वायरल चलन लग रही है। हाँ विदेश वाली 1,60,000 लोग देगी उसने, 2.25 लाख लोग देगी सीमा पुनिया की। एक जना फोन आया, जी मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया में रहा है, देख लो चकरा चकरा कर तू शादी कर वहाँ लिख लिया भाई। देखो फिर के इसमें नु कहे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए। कनक कनक के दो अर्थ निकलेंगे मेरे भाई। एक कनक का मतलब निकलेगा सोना, और एक का मतलब क्या निकलेगा, सोने का मतलब निकलेगा, एक का मतलब है दतूरा। वैसे गेहूं भी होता है लेकिन यहाँ दतूरा अर्थ निकलेगा सोने का। दतूरा होता मादक पदार्थ, नशा होता है जिसका सेवन करने से। दतूरा खानते हैं नशा होया कर बताओ है, ठीक है। देखो दो अर्थ निकल गए कनक कनक के, अलग अलग शब्द सेम है बिल्कुल लेकिन अर्थ के हैं अलग अलग हैं। एक का मतलब तो निकला सोना और दूसरे का मतलब क्या निकला भाई, नुक है कवि। देखो कितनी लॉजिकल बात कह रखी है। नुक है सोना में, सोना का मतलब धन, धन, धन में दतूरत है 100 गुना ज़्यादा मादकता का मतलब होता नशा। धन में दतूरत 100 गुना ज़्यादा नशा होता है। कवि कह रहा है यह बात, लॉजिकल है यह बात। जो लक्ष्मी होती है ना उसमें मद होता है मेरे भाई, उसमें नशा होता है। कई बार आप देख देखो नहीं, जिस पे एकदम घनी लक्ष्मी आ जाएगी नहीं, नशा हो जाएगा, बातें कौन करे किसी के लिए, अहंकार के वशीभूत हो जाता है। सारे तो कौन होते एक से, हर कोई तो नहीं होता, लेकिन एकदम किसी को तो राजी नहीं, घनी है लक्ष्मी, नशा हो जाएगा। सोनत है, दंत है, इसके सॉरी दतूरत 10 गुना ज़्यादा नशा हो इसमें। सोना का मतलब धन में, दतूर वाला नशा तो थोड़ा उतर तेरी जागर है, लेकिन यो अनलिमिटेड चलता रहेगा, ये उतरिया कौन करता। कभी कहे फिर यह पाए बुराई नर, इसको पा करके मनुष्य बावड़ा हो जाता है। किसको, धन को पाए, धन को, सोना का मतलब धन, धन न पाए के मनुष्य बावड़ा सा हो जाता है, पागल सा हो जाता है। और यह खाए बुराई नर, इसको खा करके मनुष्य क्या हो जाता है, बुराई का मतलब बावड़ा सा। बौड़ा दोनों में हुआ है, एक में खाए के हो, एक में पाए के हो है, ठीक है ना। बावड़ा सा हो जाता है। बावड़ा का मतलब मेंटल नहीं, बावड़ा का मतलब मेंटल नहीं होता, मेंटल नहीं, मेंटल अलग चीज़ है। इधर आ जाएगा नहीं किसी को, मेंटल थोड़ा होगा, अहंकार सा हो जाता है, खुमारी छा जाती है उसके ऊपर। कहने का मतलब ये धन की। लेकिन आपा ना तो आइडिया खत्म हो लिया अपनी बात, तो कनक कनक के दौर निकल गए, बस बात खत्म। ये मक अलंकार है, पेपर में आ जाएगा नहीं हो पंक्ति, कद इसकी हिंदी लगाना कौन हो पागल, गणा किसमें हो पागल, कदोड़ जोड़ तोड़ करने लग जाओ पेपर में। जोड़ तोड़ नहीं करना पेपर में, कदे दिमाग पर गणा वजन देने लग जाओ। एड अलग बात खत्म हो ली, कनक कनक के दौर निकल। ये तो मैंने समझाने के लिए हिंदी बताई है आपको। कदे पेपर में हिंदी, मेरे को हिंदी नहीं बनानी यार, इसकी हिंदी नहीं बनानी, गणी इसके कनक कनक के दौर निकल रहे हैं, बस बात खत्म भाई। ये मक अलंकार बन गया अपना, ठीक है, ठीक है। ये मक अलंकार ऐसे होता है, एक शब्द 2 बार आता है, दोनों के क्या निकलते हैं यहाँ पे, भिन्न अर्थ निकलते हैं, अलग अलग अर्थ मेरे भाई निकला करते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाता है हमारा, यमक अलंकार हमारा यहाँ पे बन जाया करता है। उसके बाद में टाइम तो नहीं हो गया, हो गया टाइम आज तो भाई, जल्दी कैसे हो गया आज टाइम। अच्छा ठीक है फिर है, हाँ तो जल्दी गया टाइम। मैं तो लेट तो सर, मैं तो आ गया था टाइम पे, मैं टाइम का बहुत पाबंद हूँ, क्योंकि सर बोले 9:30 बजे क्लास शुरू करनी है सर, मैं 9:30 कर देंगे, तब तक बच्चे आ जाएंगे। मैं तो टाइम पे आ जाता हूँ, मैं टाइम का पाबंद हूँ। और देखो स्टूडेंट को टाइम का पाबंद भी होना चाहिए। एक एक सेकंड की, एक एक पल की बड़ी कीमत होती है जीवन में। एक सेकंड की कीमत हिंदुस्तान की वो महान बेटी उड़न परी पीटी उषा जानती है, उससे पूछ कर देखना।
जो 1984 को अमेरिका के लॉस एंजिलिस में हुए ओलंपिक खेलों में रोमानिया की क्रिस्टीनिया से 1 सेकंड के अंतराल से पिछड़ गई थी और हिंदुस्तान की झोली में सोने का तगमा डालने से वंचित हो गई थी। उसको पता है 1 सेकंड की क्या कीमत होती है। एक पल की कीमत वो महान धावक सरदार मिल्खा सिंह जानता है, जो 1960 को इटली के रोम में हुए ओलंपिक खेलों में पीछे मुड़ के देखने की वजह से पिछड़ गया था, मेडल नहीं जीत पाया था। उसको मलाल रहा, हमेशा आजीवन मलाल रहा। पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए। 1 साल के समय की कीमत वो छात्र और वो छात्रा जानती है, जो सही समय पर स्कूल नहीं जाते और बाद में परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। उनको पता 1 साल के समय की कीमत क्या होती है। विलियम कांट जर्मनी का एक बहुत बड़ा दार्शनिक थे, विलियम कांट। मेरे भाई, जब वो ऑफिस में जाया कर दे तो लोग उनको जाता हुआ देख कर के अपने घड़ियों का समय मिलाने का काम किया करते थे। इतने समय के पाबंद थे, इतने पंचुअल थे, तो वही आगे बढ़ते जो समय को जजमेंट रख करके चलते हैं। समय बड़ा कीमती है जीवन में, बड़ा मूल्यवान है जीवन में समय। समय से बढ़कर कोई नहीं है। जिसने समय को बर्बाद कर दिया, समय बर्बाद करेगा पक्का। और जिसने समय का सदुपयोग कराया, एक सिस्टमाइज तरीके से जो आगे बढ़ता है, एक योजनाबद्ध तरीके से जो आगे बढ़ता है, उसको कोई नहीं हरा सकता जीवन में, कोई परास्त नहीं कर सकता जीवन में। पूजा नायक का आपने नाम सुना होगा। पूजा नायक का नाम सुना आपने? राजस्थान के श्रीगंगानगर के रेलवे पटरियों में रहने वाली एक गरीब की बेटी, मात्र 7 साल की उम्र में सपना देखा था अपने पापा की उंगली पकड़ करके जा रही है रेलवे प्लेटफॉर्म पे। 3 स्टार लगा हुआ ऑफिसर देख लेती है सामने से और अपने पापा को कहती, पापा बड़ी होकर के मैं इस अंकल की तरह बड़ी होकर के ऑफिसर बनना चाहती हूँ। पापा ने कहा, बेटी हम झोपड़ी में रहते हैं, मैं भी मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, तेरी माँ भी मजदूरी करती है, इतना बड़ा ख्वाब देखती है, बड़े लोगों का काम है ये ऑफिसर बनना। हमारे झोपड़ी के अंदर लाइट की व्यवस्था नहीं है बेटी, इतने बड़े ख्वाब कैसे देखने शुरू कर दिए? नहीं पापा, आपकी ये लाडली आगे देखना बड़ी होकर के ऑफिसर बन के दिखाएगी। अपने पापा से कमिटमेंट कर लेती है रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर। पूजा नायक 7 साल की उम्र में, पढ़ने में बड़ी प्रखर बुद्धि की है और वाकई में गरीबी इतनी जबरदस्त है, घर के अंदर लाइट की व्यवस्था नहीं, झोपड़ी में रहती है। जो झोपड़ी को नहीं आती रेलवे प्लेटफॉर्म के पास में, रेलवे के पास में, राजस्थान के गंगानगर में, वहां पे रहती है। अब 4-5 साल के बाद जब पूजा की उम्र महज 10-11 साल की होती है, पापा की डेथ हो जाती है। प्यारे बच्चों, पापा की डेथ के बाद पूर्ण रूप से टूट जाती है, क्योंकि बड़ी बेटी होती है पूजा नायक, कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है। माँ मजदूरी करने का काम करती है, विवाह शादियों में बर्तन साफ करने का काम करती है, जूठन साफ करने का काम करती है। और पूजा नायक क्या करती है, स्कूल की जैसे छुट्टी होती है, अपनी माँ के मजदूरी के कामों में हाथ बटवाने का काम करती है, विवाह शादियों में जूठन साफ करने का काम करती है। लेकिन माइंड में वही बात हिलोरे मार रही है जो मात्र 7 साल की उम्र में अपने पापा के साथ में कमिटमेंट किया था कि पापा बड़ी होकर के मैं अफसर बनना चाहती हूँ। एक प्रकार से तो लगता है तेरे वो सपना जो है, जो पापा से कमिटमेंट किया था, वो धूमिल सा हो गया है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी उस पूजा नायक ने। +2 की स्टूडेंट होती है, नॉन मेडिकल की स्टूडेंट होती है, बहुत प्रखर बुद्धि की है, तरह तरह की यातनाएं स्कूल के अंदर झेलनी पड़ती है, क्योंकि गरीबी का आलम ऐसा है। मेरे भाई, स्कूल के अंदर जब जाया करती थी ना, भुने हुए चने लेकर के जाया करती थी, रिसेस में बैठ करके उनको खाया करती थी। सर्दियों के टाइम पे भी जूते खरीदने के पैसे नहीं थे, हवाई चप्पल पहन करके स्कूल में जाया करती थी। और लड़कियां उसका उपहास करने का काम किया करती थी, उसकी दरिद्रता का मजाक उड़ाने का काम किया करती थी, उसके ऊपर तरह तरह के टोंट कसने का काम किया करती थी। लेकिन उसने सभी को पीने का काम किया, वो कभी उप तक नहीं करी। कहना कोई बात नहीं, मुझे कुछ भी कह लो, आज मैं परिस्थितियों की गुलाम हूँ, लेकिन जब मेरी परिस्थितियां सुधरेंगी मैं आपको जवाब सक्सेस से दूंगी। घर पे आकर कभी माता ने नहीं बताया, माँ तरह तरह से मेरे को स्कूल में टॉर्चर किया जाता है, मेरी गरीबी का उपहास किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। क्रोध को पीना सीखा उस बेटी ने, सपना देखा था, साथ में मजदूरी करती है, साथ में +2 कर रही है, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है, पूरे स्कूल के अंदर, पूरे राजस्थान डिस्ट्रिक्ट के अंदर +2 के अंदर टॉप करने का काम करती है। अब माँ से गुजारिश की, माँ +2 हो गई है, ग्रेजुएशन करूंगी और ग्रेजुएशन के बाद मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगी, मैं अफसर बन के दिखाऊंगी, मेरे पापा की आत्मा को शांति मिलेगी। 7 साल की उम्र में मैंने कमिटमेंट किया था। माँ ने कहा, बेटी रहने दीजिए, हम गरीबों का काम नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े लोगों का काम है, पापा का साया सिर पे नहीं है, ये काम नहीं होगा। घर में लाइट नहीं है, हमारे झोपड़ी में लाइट नहीं है, और तो ख्वाब इतना बड़ा देख रही है, मान जाओ बेटी, काम करो, छोटे भाई बहन है, परवरिश भी करनी, उनका पालन पोषण भी करना है, आप बड़ी हो। आंखों में पानी आ जाता है पूजा नायक के। नहीं मामा,
मैंने पापा से कमिटमेंट किया हुआ है 7 साल की उम्र में, मैं काम हरदम करके रहूंगी, हरगिज करके रहूंगी। प्यारे बच्चों, ग्रेजुएशन कर लेती है, ग्रेजुएशन के बाद में यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर देती है पूजा नायक। दिनचर्या ये होती है, पढ़ती है, साथ में माँ की मजदूरी के कामों में हाथ बंटवाने का काम करती है, विवाह शादियों में झूठन साफ करने का काम करती है, 18-18 घंटे स्टडी करती है पूजा नायक। और स्टडी कहाँ करती पता आपको? कहाँ करती स्टडी? स्टडी घर पे नहीं करती, झोपड़ी में नहीं करती, लाइटें नहीं झोपड़ी में, तो वहां कैसे करेगी? रेलवे स्टेशन की जो सरकारी स्ट्रीट लाइट होती है, अपने भाई बहनों के साथ वहां उनको ले जाकर के घंटों तक स्टडी करती है। अद्भुत घटना हिंदुस्तान के इतिहास की, पूजा नायक की, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म की जो सरकारी स्ट्रीट लाइट होती है, वहां बैठ करके स्टडी करने का काम करती है, घंटों तक स्टडी करती वहां पे रात को। लोग आग्रह है, भगवान हमेशा बहादुरों का साथ दिया करता है। अद्भुत घटना मानता हूं मैं हिंदुस्तान के इतिहास की, सबसे इंस्पायर करने वाली घटना मानता हूं। मेरे भाई यूपीएससी का एग्जाम दे दिया पूजा नायक ने। कोचिंग कहां से ली? गंगानगर में ली। और कोचिंग कैसे ली? कोचिंग पूजा नायक ने अपने मजदूरी करके जो पैसे इकट्ठे किए थे ना, उनसे कोचिंग ली। खुद मेहनत करने लग रही है, दिन रात एक रखा है बेटी ने। यूपीएससी का एग्जाम दे दिया। एग्जाम देने के बाद कुछ महीने के बाद, देखो यूपीएससी का एग्जाम हिंदुस्तान का सबसे टफ एग्जाम होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, और दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे टफ एग्जाम होता है यूपीएससी। अब क्या होता है, एग्जाम देने के बाद में वो दिन भी आ जाता है, सुबह सुबह ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई है टीवी चैनलों के ऊपर। क्या ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई है कि झोपड़ी में रहने वाले गरीब की बेटी ने यूपीएससी के एग्जाम को पूरे गंगानगर के अंदर नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर फर्स्ट रैंक के साथ में क्रैक करने का काम किया है। पड़ोस में टीवी पर खबर चल रही है, घर पे टीवी नहीं है, लाइट नहीं है, माँ ने देखा खबर, जाके ने बेटी ने तो कमाल कर दिया है, इतिहास रचने का काम किया है। माँ की आंखों से अश्रुधारा रुकने का नाम नहीं ले रही है, लगातार आंसू बह रहे हैं। वह बेटी पूजा नायक आदि तूने हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर, हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर एक नया रिकॉर्ड, एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। इस हिंदुस्तान के अंदर न जाने कितनी बेटियां तेरे से इंस्पायर होकर के, तेरे से प्रेरित होकर के आगे बढ़ने का काम करेंगी। वाकई में बेटी तूने एक मतलब अलग प्रकार से तूने रिकॉर्ड स्थापित करने का काम किया। लगातार अश्रुधारा माँ की आंखों से निकल रही है। तो मेरे भाई कहने का मतलब मेरा ये है, इस हिंदुस्तान के अंदर, इस देश के अंदर, इस हरियाणा प्रदेश के अंदर भी न जाने कितनी पूजा नायक जैसी बेटियां, न जाने कितने गोविंद जायसवाल जैसे बेटे, रिक्शा के बेटे, ऑटो चालक के बेटे इतिहास रचने का काम करते, यूपीएससी तक के एग्जाम को क्रैक कर देते हैं। इसी से मेरे को नए एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। तो वह परमात्मा ने दिमाग दे रखा है सुतरा, तो उसको यूटिलाइज करके ना आगे बढ़ना है, कमिटमेंट करना। नए साल में एडते निकलांगे, निजी अकेडमी मत है, सरकारी जॉब लेके निकलांगे। मजाक एक अलग बात है कि तुम मजाक करना, मजाक नहीं करता मैं शिक्षा मंत्री के हाथों से सम्मानित हूं, मैंने टॉप किया हुआ पूरे हरियाणा के अंदर। देखो खुद की बढ़ाई खुद नहीं करने लग गया मैं, लेकिन बताना भी जरूरी होता है बच्चों को, तभी तो पता चलेगा ना। मैं शिक्षा मंत्री के एजुकेशन मिनिस्टर के हाथों से सम्मानित पूरे हरियाणा के अंदर टॉपर रहा था। जब ग्रेजुएशन स्कूल में पढ़ाया करता था चीन के अंदर, वहाँ मैं सम्मानित हुआ, ठीक है ना। तो मेहनत जितनी करांगे नहीं आप उतना दिखा रहा होगा भाई, अपने आप को परिश्रम और भट्टी में तपावांगे ना। एक रूढ़िवादी परंपरा के लोग हैं, बेटी को बाहर नहीं भेजना चाह रहे, पढ़ाना नहीं चाह रहे, अपनी माँ से गुहार लगाती है, एक बार पढ़ा के देख माँ ऊंचा तेरा नाम कर दूंगी, और बेटी सुमा तेरी रिजल्ट तेरा गदर दूंगी। एग्जाम्पल देते बताने लगी किसने इतिहास रचा है। शिक्षा तो देख माँ हमारी राजनीति में पहचान बनी, और विज्ञान जगत में देख रही माँ एक न्यारी सी शान बनी। एयरफोर्स में जाए पक्ष है, हम देश का अभिमान बनी, मैं अपने वतन का मान बनी, ना नुए डर जूंगी, और बेटी सुमा तेरी रिजल्ट तेरा गदर दूंगी। मेरे पापा ने माँ कुछ समझाइए री, गीता बबीता मैरी कॉम की झलक उसने दिखलाई री, एक सुनीता और कल्पना तू चांद पे चांदी दिखाई री, और अनिता कुंडू बेबे ने, शिवांगी पाठक बेबे ने तू पहाड़ा पर चढ़ती दिखाई री, साक्षी मलिक का जलवा माँ तू उसने खोल बताइए री, एक बार दे मौका माँ मैं सारे दुखड़े हर लूंगी, और बेटी सुमा तेरी रिजल्ट तेरा गदर। पढ़ा के तो देख, शिक्षा और विज्ञान खेल का मैदान है, लड़कियों ने हमेशा झंडे गाड़ने का काम किया है लड़कों के साथ, यह भी सच्चाई है, ठीक है। तो कमिटमेंट करना आपने,
बढ़िया वाला कमिटमेंट करना है, तो निकला तो हम सरकारी जॉब में निकला, ठीक है। मेरी हिंदी में तो कमी नहीं आने दूंगा, मैं गारंटी दूंगा, ठीक है। इसमें 15 मारोगे, जीडी में 40 के 40 मारोगे, ठीक है। ये मेरा काम है, करोगे नहीं? yes, कोई डाउट हो बेझिझक कदे शर्मा जो शर्माना नहीं है, मैं आपके तरह हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डाउन टू अर्थ हूँ, मैं फॉर्मेलिटी वाला टीचर नहीं हूँ, ठीक है। मैं खुले विचारों का टीचर हूँ, खुले विचारा ना मैं मजाक करने लगा, मजाक लग जाऊँ करना, कई देर मजाक करूँगा, चुटकुले सुनाने लगे तो सुनाने लग गया, शायरी सुनाने लग गया, मोटिवेशनल बात सुनाने लग गया तो सुनाने लग गया। मैं आपकी तरह हूँ, डाउन टू अर्थ, मैं घुल मिल करके रहता हूँ बच्चों के साथ में बच्चों जैसा हो जाता है मेरा नेचर कई बार, ठीक है ना। कोई दिक्कत ना, फॉर्मेलिटी नहीं है।